लाल किले पर जो घटना हुई है उसे आप किस तरीके से नहीं देखिए, लाल किले की घटना प्रायोजित घटना है, वो बाकायदा सरकार ने कराई है। जो मामले दर्ज हुए हैं उनके बारे में नहीं, वो सारे मामले जो हैं मैं समझता हूं सरकार को वापस लेने चाहिए, वो गलत मामले हैं। क्योंकि उसके लिए जब एक घटना घटी है, उस घटना में जो भी कुछ हुआ है, जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय। क्यों जिम्मेदार है इसको आप समझो। जो 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे राष्ट्रपति भवन से लेके और लाल किले तक का ये नई दिल्ली का जो पूरा इलाका है, ये पूरी तरह से 3 दिन पहले सील हो जाता है। यानी वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी हाई सिक्योरिटी होती है वहां पर। तो कैसे वहां पर इतने लोग चले गए? और जो वीडियो आ रही है वो ये दिखा रही है साहब कि बाकायदा पुलिस के संरक्षण में उन लोगों को ऊपर भेजा गया। वो आराम से गए, और बाद में जब किसान पहुंचे हैं तब तक तो वहां हजारों की संख्या में लोग थे और झंडा फहरा दिया गया था वहां पे। तो कौन अगर जिम्मेदार है, कौन सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार है? तो माननीय गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। FIR हो तो सबसे पहले उनका नाम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उनकी होनी चाहिए। दूसरी, इसके बाद में जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस के जो चीफ हैं, पुलिस कमिश्नर है, और बाकी वहां के DCP या जितने भी लोग सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब वहां पर उस किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जिसकी देखरेख में वो होता है, उसके ही व्यक्तियों को उन दिनों में अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनकी बड़ी चेकिंग होती है। तो उस किले में इतने लोग कैसे पहुंच गए, इस बात का जवाब दें। और जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ में फोटो खिंचवाना आसान नहीं है। मैं तो जैसे जाता हूं और आप लोग जाते हैं, यहां तो किसी की फोटो खींचा अलग बात है, पर गृह मंत्रालय में जाके या घर में जाके, प्रधानमंत्री के घर में जाके फोटो खींची हुई है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति कितना बीजेपी से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के करीब है। और वही नहीं, बीजेपी के 3 सांसद सनी देओल, हेमा जी और धर्मेंद्र जी, उनके साथ में उसकी बड़ी अच्छी जो है संबंध है, और वो बीजेपी का आदमी है, उसने झंडा फहराया है। इसका मतलब ये हुआ, ये षड्यंत्र साफ है कि इस देश के सिख समाज के लोगों को खालिस्तानी बताकर, जैसे पहले से बताते आ रहे हैं, उनको टारगेट करके और खालिस्तानी कह के उनको गोलियों से भून के, उनको हिंदू वर्सेस खालिस्तानी बना के, हिंदू वर्सेस सिख बना के इस आंदोलन को दम पे, उसके गोलियों के दम पे दबाया जा। ये पूरा षड्यंत्र था, लेकिन सरकार इसमें नंगी हो गई और सबकी समझ में आ गया ये किसका षड्यंत्र है। अब इससे अलग मैं बात करता हूं, एक और चीज है जिनकी शायद जरूरत नहीं है पर फिर भी लोगों को समझने की जरूरत है। ये जो किले पे झंडा फहराया गया किसानों का और निशान साहब का, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, किसी भी फहराने वाले व्यक्ति ने उसका कोई अपमान नहीं किया, ना उसे तोड़ा, न उसे वहां हटाया, न उसे नीचा किया। 1972 में एक कानून बना था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका अपमान किस किस तरह से हो सकता है। तो उसमें यह है कि झंडे को उतार के आप नीचे गिरा दो, आग लगा दो, फाड़ दो, उससे कुछ साफ करो, या उससे जो अपना हाथ पैर पहुंचो, ये अपमान होता है। अब इसमें आपको ध्यान हाथों है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, राष्ट्रीय ध्वज से वो मुंह पहुंच रहे, पसीना पहुंच रहे, हुई ना। तो अपमान किसने किया? देश के प्रधानमंत्री ने। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। जितने भी लोग गए थे उन्होंने जो किया, मैं उसका कोई भी किसी भी तरह से जो समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन हमें कुछ चीजों को सही अर्थों में देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप किस किले की बात कर रहे हो यार? अगर आपके मतलब इतना ही राष्ट्रीय धरोहर है, आपको इतना ही प्यारा है, ये किला हमारे सम्मान का प्रतीक है, तो ये तुमने डालमिया को क्यों दे दिया? तुम्हारे बाप की संपत्ति थी क्या? तो इंडिया का है नहीं, क्यों दिया? बस तुमने, ये भारत की शान है, इसको आपने डालमिया को क्यों दिया? और अगर ये डालमिया को दे रखा है तो राष्ट्रीय संपत्ति कहां से रह गई भाई मेरे? उस पर कोई झंडा फहराए, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें समझने की जरूरत है, लेकिन इसके विषय में सरकार बोलने को और बताने को तैयार नहीं। न्याय का तकाजा यह है, जो भी चीजें हो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा कानून, भारत का कानून ये कहता है, चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए देश की जनता भी, बाकी सब लोग आकलन करें कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। सर, जिस प्रकार से मनदीप पूनिया जो पत्रकार हैं उसकी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उनको छोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहोगे कि ये जायज है? जायज तो हो ही नहीं सकता भाई। आप उन लोगों का गला दबा रहे हो
और ये कानून यूएपीए जो सरकार 2019 में आने के बाद लेके आई है, इसमें जो संशोधन किया है, इसमें एनआईए को पावर दे दी गई है। वो इसीलिए तो कि किसी व्यक्ति को बिना एफआईआर के, बिना नोटिस के, बिना समन के आप गिरफ्तार कर लो और उसका साथ देता हो उसे भी गिरफ्तार करके उसकी संपत्ति भी जब्त कर लो, डाल दो जेल में। इसीलिए तो लेके आई थी सरकार ये 2019 में आने के बाद। देखिए, जो भी व्यक्ति सच बोलता है, सच दिखाता है, सच के साथ में खड़ा है, वो व्यक्ति देश का स्वाभिमान बचाने का प्रयास कर रहा है। वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। वो जनता की जो सारी चीजें हैं उनको जैसी हैं वैसी जनता के सामने ला रहा है। तो प्रेस की आजादी, ये बीजेपी वाले खूब प्रेस की आजादी की बात करते थे, आपको ध्यान है? जब अर्नब गोस्वामी को जो है अरेस्ट किया गया था तो कितना हल्ला मचा रहे, इनके मंत्री भी मचा रहे थे कि प्रेस के गला घोटा जा रहा। अच्छा, प्रेस का गला घोटा रहा, उसके जो एक नंबर का फ्रॉड ही निकला, सारा का सारा 40,000 करोड़ का जो उसने घोटाला किया है, आप जानते हैं सारी चीजें। तो उस व्यक्ति के लिए तो चिल्ला रहे। ये मनदीप पुनिया जो है, या आप है, कोई भी व्यक्ति है, ये जो पत्रकार हैं, इस किसान आंदोलन की सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि जो सच सरकार को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही, छुपा रही है और गलत बता रही है, उस काम को आप कर रहे हो और ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो गैर संवैधानिक ही नहीं है, ये और बड़ा अत्याचार है। और मैं तो इस विषय में यही कहूंगा कि आप सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो दफन कर दिए जाओगे, बोलोगे तो निश्चित रूप से बच जाओगे। ये सब की बात होनी चाहिए।